हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे न्यूमेरिकल प्रतिदिन आप पढ़ रहे हैं। थ्योरी के धीरे धीरे बीच बीच में जैसा हमें टाइम मिल रहा है उस हिसाब से हम आपको थ्योरी डालते रह रहे हैं। आप लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु तक पढ़ लिया था। किरचॉफ के नियम जो आपका चैप्टर था, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ या एनसीईआरटी के हिसाब से इकाई जो थी सेकेंड, वैद्युत धारा। अब इसमें पढ़ेंगे आज व्हीटस्टोन सेतु के अनुप्रयोग। देखो, व्हीटस्टोन सेतु के जो अनुप्रयोग पर आधारित दो उपकरण बनाए गए। पहले उपकरण का नाम था पोस्ट ऑफिस बक्स और दूसरे का नाम था मीटर सेतु। तो पोस्ट ऑफिस बक्स आपके सिलेबस में है नहीं, क्या है, मीटर सेतु है। तो आज मीटर सेतु को पढ़ेंगे। यह मीटर सेतु का डायग्राम है, चित्र है जो आपको बनाना है। देखो समझेंगे क्या होता है कि मीटर, देखो व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग कहाँ करते थे, अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए। तो इसका भी क्या प्रकार होगा, उसी के सिद्धांत पर आधारित है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका भी क्या होगा, अज्ञात प्रतिरोध निकालना। तो अज्ञात प्रतिरोध, इसको एस दिया हो गया, अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान आपको निकालना होगा। आपके विद्यालय में लैब में ये सब उपकरण मौजूद होंगे, उसमें आपको समझाया जाएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन आप यहाँ समझते हैं। देखो क्या होता है कि इसमें लिखेंगे मीटर सेतु में कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित, किसके सिद्धांत पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु के। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है। सुग्राही का मतलब एक अच्छा यंत्र है। इसकी सुग्राहिता पोस्ट ऑफिस बक्स की अपेक्षा अधिक होती है। व्हीटस्टोन सेतु एक व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक सुग्राही यंत्र है, मतलब जिसकी सुग्राहिता है, जिसकी शुद्धता अधिक होती है और जिसकी सुग्राहिता पोस्ट ऑफिस बक्स की अपेक्षा अधिक होती है। अब देखो इसे चित्र से पूरी थ्योरी समझेंगे। इसमें कि ये एसी होता है, 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है। मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन मिश्र धातु होती है, उसका तार लेते हैं। तो इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है, जिसे एक मीटर पैमाने के सारे, मीटर पैमाना एक लकड़ी की एक क्या होगी, लकड़ी का एक मीटर पैमाना होगा, जिसको पटरी या स्केल बोलते हैं आप लोग। तो इसमें 1 मीटर लंबा, ये 1 मीटर लंबा है पूरा, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, इसलिए ये जो वैल्यू दे रही है वो सेंटीमीटर में दे रही है। तो इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है, जिसे लकड़ी के तख्ते के सहारे या मीटर पैमाने के सहारे एक लकड़ी के तख्ते पर 2 एल आकार में मुड़ी हुई है, 2 एल आकार में मुड़ी हुई तांबे की पत्तियों पर संबंधक पेचों द्वारा कस देते हैं। जो स्क्रू होते हैं पेच, उनसे इसको कस दिया जाता है। तो मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है, जिसकी सुग्राहिता पोस्ट ऑफिस बक्स की अपेक्षा अधिक होती है। फिर इसके सिद्धांत में, इसमें क्या लिखेंगे, इसकी संरचना में, तो इसकी संरचना में क्या आएगा, मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है। मीटर सेतु या इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है, जिसे 1 मीटर पैमाने के सहारे लकड़ी के तख्ते पर 2 एल आकार में मुड़ी हुई, ये 2 एल आकार में मुड़ी हुई तांबे की पत्तियों पर संबंधक पेंचों द्वारा लगा देते हैं। दोनों पत्तियों के बीच कुछ रिक्त स्थान छोड़कर, ये दोनों पत्तियां हो गई, इनके बीच कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी तांबे की पत्ती लगा देते हैं, जिसमें 3 संबंधक पेच लगे होते हैं। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है, जिसे मीटर पैमाने के सहारे लकड़ी के तख्ते पर 2 एल आकार में मुड़ी हुई तांबे की पत्तियों पर कस देते हैं। इन दोनों पत्तियों के बीच कुछ रिक्त स्थान छोड़कर, बिल्कुल सब यही लिखना है जैसे हम समझा रहे हैं, कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी तांबे की पत्ती होती है, जिसमें 3 संबंधक पेच लगे होते हैं। पहले रिक्त स्थान ए बी में एक प्रतिरोध बक्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, प्रतिरोध बक्स। एक डब्बा टाइप का होगा, उसमें आप देखेंगे लैब में जब जाएंगे आप, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्रयोगशाला में, तो उसमें एक ये मिल जाएगा डब्बा, प्रतिरोध बक्स। प्रतिरोध बक्स को लगा देते हैं। तथा दूसरे रिक्त स्थान ए डैश बी डैश में, दूसरे रिक्त स्थान में एक अज्ञात प्रतिरोध तार एस जोड़ देते, एक अज्ञात प्रतिरोध तार एस जोड़ देते हैं, जिसका हमें मान ज्ञात करना होता है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसमें जो प्रतिरोध निकालेंगे उसके मान आपको पता होगा कि वो कितने ओम का है। फिर से एक बार थ्योरी को देखिए कि इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है, जो 1 मीटर पैमाने के साथ लकड़ी के तख्ते पर 2 एल आकार की तांबे की पत्तियों पर संबंधक पेंचों द्वारा कसा होता है। इनके इस पत्तियों के बीच कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी तांबे की पत्ती होती है, जिसमें 3 संबंधक पेंच लगे होते हैं। पहले रिक्त स्थान में एक प्रतिरोध बक्स लगा देते हैं तथा दूसरे रिक्त स्थान में एक अज्ञात प्रतिरोध तार एस लगा देते हैं, जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। इसके बाद
ए व सी के बीच एक वैद्युत सेल या बैटरी तथा एक धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी लगा देते हैं। क्लियर। अब इससे हम कुछ प्रतिरोध निकाल लेते हैं। इसके बाद ये तो हो गया आपका क्या कि इसकी संरचना। अब बात करते हैं प्रतिरोध ज्ञात करना, कैसे प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अभी और देखो संरचना में क्या लिखेंगे, तथा इसकी इन दोनों पत्तियों के बीच, इन दोनों पेचों के बीच या पेच डी से एक संट युक्त धारा मापी तथा एक जौकी जो जोड़ देते हैं, या सर्पी कुंजी बी जोड़ देते हैं, जिसे तार में खिसकाकर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। ठीक है। इस तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल समान होता है, मतलब इसकी मोटाई पूरी जगह समान होगी। वैसे इसको स्पर्श नहीं कराया जाता, उठा के रखा जाता है, क्योंकि स्पर्श कराएंगे तार में, तब तार रगड़ेगा तो क्या होगा, उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद बदल सकता है। एक बार थ्योरी फिर देखिए, फिर बात करते हैं प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें पहले तो सबसे पहले मीटर सेतु में क्या लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है जिसकी सुग्राह्यता पोस्ट ऑफिस बक्स की अपेक्षा अधिक होती है। फिर संरचना में इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नेटोकांस्टेंट का तार लेते हैं, जिसे मीटर पैमाने के साथ लकड़ी के तख्ते पर 2 एल आकार में मुड़ी हुई तांबे की पत्तियों पर संबंधक पेचों द्वारा जोड़ देते हैं, तथा इनके बीच कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी तांबे की पत्ती होती है जिसमें 3 संबंधक पेंच लगे होते हैं। पहले रिक्त स्थान में एक प्रतिरोध बक्स तथा दूसरे रिक्त स्थान में एक अज्ञात प्रतिरोध तार एस जोड़ देते हैं, जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तथा बिंदु ए तथा तीसरे बीच के पेच पर संबंधक पेच से एक संट युक्त धारा मापी तथा संट क्या होता है आपको आगे बताया जाएगा। संट एक प्रकार का प्रतिरोध है, क्यों जोड़ा जाता है आपको बाद में पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे धारा मापी का अमीटर का, धारा मापी का मीटर में रूपांतर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतर। तो एक सर्पी कुंजी बी जोड़ देते हैं तथा ए व सी के बीच एक सेल जोड़ देते हैं तथा एक धारा नियंत्रक व एक कुंजी के जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, इससे एक प्रतिरोध निकालते हैं, प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है। तथा कुंजी के को बंद करते हैं। कुंजी के का मतलब ये प्लग है, और प्लग कुंजी बंद करना मतलब प्लग ऑन करना, तो वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगा। जब कुंजी के को बंद करते हैं तो परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब इस सर्पी कुंजी को तार में खिसकाकर ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं कि इस धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। जैसे व्हीटस्टोन सेतु में ला रहे थे संतुलन की स्थिति में, वैसे इसको ला लेते हैं। जिन्होंने व्हीटस्टोन सेतु नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले पिछले लेक्चर में जाके व्हीटस्टोन सेतु पढ़ें। तो इसमें क्या होता है, इस सर्पी कुंजी को खिसकाकर एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है, सेतु संतुलित कहलाता है तथा जो तार ए बी होते हैं वो व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिरोध पी का तथा बी सी जो होता है व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिरोध क्यू का कार्य करते हैं। बात समझ में आई। माना पूरे तार की लंबाई कितनी है, ए बी है। माना पूरे तार ए बी की लंबाई, यहाँ से ए बी की लंबाई एल है, तो ये क्या बचेगी, पूरी तो 1 मीटर थी, इतने की ए बी ले लिया एल सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अतः ए बी तार का प्रतिरोध, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे इसमें, अतः तार ए बी का प्रतिरोध P बराबर निकालेंगे, होता है रो L अपॉन ए मान लिया अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है, P बराबर इतने ओम। अब निकालेंगे इसका तथा Q का प्रतिरोध तथा तार BC का प्रतिरोध। BC का प्रतिरोध निकालेंगे तो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर होगा रो L की जगह कितना लिखेंगे 100 माइनस L, तो ये हो जाएगा 100 माइनस L अपॉन ए, इतने ओम। निकालेंगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से पढ़ा था P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। P की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है रो L अपॉन ए। Q का मान रखेंगे, दे रहा है रो 100 माइनस L अपॉन ए बराबर R अपॉन एस।
रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये बचेगा L अपॉन 100 माइनस L बराबर R अपॉन S। S की वैल्यू निकालना है, S को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा L इंटू S, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L, S निकालेंगे तो होगा R 100 माइनस L अपॉन नीचे आ जाएगा L। और इस प्रकार आप क्या कर लेंगे कि अज्ञात प्रतिरोध R का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। इतने ओम आ जाएगा इसका आंसर। ये हो गया आपका फार्मूला। लिख सकते हैं इस सूत्र से प्रतिरोध S का मान ज्ञात किया जा सकता है। इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल भी काफ़ी दिए गए हैं जब उसमें क्वेश्चन में। धीरे धीरे भी वैद्युत चालन चल रहा है, इसमें पूछेंगे, इसमें बताएंगे। कुमार मित्तल की बुक से आपको बता रहे हैं। तो एक बार इसको हम फिर से बताते हैं जिससे आपको एक क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। बात किसकी कर रहा है? मीटर सेतु की। तो मीटर सेतु क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है जिसकी सुग्राहिता प्रतिरोध बक्स की अपेक्षा अधिक होती है। फिर रचना में क्या लिखा कि यह एक क्या है? देखो पहले सिद्धांत पहले मीटर सेतु के बारे में लिखने के बाद इसका फिगर बना लेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है जिसकी सुग्राहिता पोस्ट ऑफिस बक्स की अपेक्षा अधिक होती है। उसके बाद फिगर बनाएंगे और हेडिंग डालेंगे क्या? संरचना या रचना। तो क्या लिखेंगे? इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नी अथवा कांस्टेंटन का तार होता है जिसे मीटर पैमाने के सहारे लकड़ी के तख्ते पर 2 L आकार में मुड़ी हुई तांबे की पत्तियों पर कस दिया जाता है। इन दोनों पत्तियों के बीच कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी तांबे की पत्ती होती है जिसमें 3 संबंधक पेंच लगे होते हैं। पहले रिक्त स्थान में एक प्रतिरोध R जोड़ देते हैं। पहला रिक्त स्थान जो AB है इसमें प्रतिरोध क्या जोड़ देते हैं? प्रतिरोध बक्स R जोड़ देते हैं। तथा दूसरे रिक्त स्थान में एक अज्ञात प्रतिरोध तार S जोड़ देते हैं जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तथा बीच वाले संबंधक पे से एक संयुक्त धारा मापी तथा एक सर्पी कुंजी जोड़ते हैं। सर्पी का मतलब फिसलने वाली। तथा बिंदु A व C की बीच एक बैटरी या वैद्युत सेल या धारा नियंत्रक और कुंजी जोड़ देते हैं। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? प्रतिरोध ज्ञात करना। तो प्रतिरोध ज्ञात करने में लिखेंगे सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? प्रतिरोध बक्से में से एक प्रतिरोध R निकालते हैं तथा कुंजी के को फिर बंद करते हैं। जब कुंजी के को बंद किया मतलब प्लग को ऑन किया, जैसे प्लग ऑन करेंगे वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगा तो वैद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। अब परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी तो इसका मान क्या करते हैं? वैद्युत धारा परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब सर्पी कुंजी B को तार में खिसका कर एक ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। इस स्थिति में सेतु संतुलित कहलाता है तथा जो तार AB है वह BC व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिरोधों P व Q का कार्य करते हैं। क्लियर? ये जब P व Q का कार्य करेंगे तो क्या करेंगे? माना AB की लंबाई कितनी L सेंटीमीटर है तो BC कितना हो जाएगा? 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो P का प्रतिरोध क्या होगा? तार AB का प्रतिरोध P बराबर, ये हो जाएगा फार्मूला, पढ़ चुके हो आप लोग। BC का फार्मूला ये हो जाएगा, फार्मूला लगा के S का मान ज्ञात कर लेंगे। नहीं ये समझ में आया? फिर से रिवर्स करके देखो कैसे बताया था। ठीक, नोट कर लीजिए। देखो बात करते हैं विभवमापी की कि विभवमापी क्या होता है। तो विभवमापी देखो क्या होता है कि विभवमापी एक ऐसा उपकरण है, विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? सेल के किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए। जैसे आपको कोई सेल दे दिया गया तो उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है कि इसका क्या है, तो हम विभवमापी की सहायता से उसका अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। और या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शुद्ध विभवांतर, आपको वोल्ट मीटर भी पता है कि विभवांतर कौन नापता है? वोल्ट मीटर भी नापता है और विभवमापी भी नापता है। लेकिन जो एक्यूरेट या शुद्ध माप देता है वो कौन देता है? विभवमापी देता है। विभवमापी द्वारा ली गई जो माप होती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है। तो आप कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्ट मीटर से क्यों नापते हैं, इससे क्यों नहीं नापते हैं? तो आपको पता है वोल्ट मीटर जो होता है वो छोटा सा घड़ी की तरीके होता है। ठीक है। और ये जो होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, आपको आपकी स्कूल की लैब में देखने को मिल जाएगा। तो इसको ले जाने में
सुविधा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में असुविधा होती है, जबकि वोल्ट मीटर छोटा होता है, उसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये थोड़ा कॉस्टली होता है और विभव मापी बहुत आसानी से कम पैसे में मिल जाता है। तो इसलिए नॉर्मल वोल्ट मीटर या विभव नापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और जब हमें शुद्ध विभव मापी की विभव की ज़रूरत होती है, सेल के विद्युत वाहक बल की ज़रूरत होती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? विभव मापी का। बात समझ में आई? तो विभव मापी का कार्य क्या है? किसी वैद्युत अज्ञात सेल के का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। और दूसरा काम क्या है? सेल किस चालक तार का के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना। और इसका एक काम मिलेगा आपको, तो वो क्या होगा कि इन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। इससे रिलेटेड आपकी किताब में न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं और आपको सॉल्व करना डेरिवेशन भी है। डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो समझिए, सबसे पहले बात कर तो विभव मापी समझ में आया कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात चालक तार के विद्युत वाहक बल, अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल तथा किसी चालक तार के सिरों के बीच शुद्ध विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं इसकी संरचना की। इसकी संरचना कैसे होती है? तो जैसा कि आपको चित्र में दिया गया है, इसमें 100 सेंटीमीटर लंबा ये हो गया, फिर इधर 100 ये हो गया, 200 हो गए, 300 और 400। 400 सेंटीमीटर लंबा मतलब लगभग 4 मीटर लंबा। तो कहते हैं कि इसमें कुछ मीटर लंबा तार लेते हैं और संभवतः 4 मीटर से 10 मीटर तक लंबा लेते हैं। इसको ऐसे ऐसे घुमा के क्यों जोड़ा जाता है तार को? इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि सीधे जोड़ेंगे 4 या 10 मीटर तो काफ़ी बड़ा आएगा, तो इसीलिए इसको कांच के तख्ते में इसको मोड़ के हम लोग बना देते हैं। थ्योरी आपको स्क्रीन में दिखेगी, आपको उसी से नोट करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो बताया था विभव मापी के बारे में, तो विभव मापी था, विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम किसी चालक तार के किसी वैद्युत सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है तथा किसी चालक तार के सिरों के बीच शुद्ध विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। उसके बाद इस फिगर को ड्रा करेंगे, संरचना हेडिंग डाल के संरचना में इस फिगर को बनाएंगे। क्या लिखेंगे कि जैसा कि चित्र में दिया गया है, इसमें कुछ मीटर लंबा कितने मीटर? लगभग 4 मीटर से, ब्रैकेट में लिखेंगे लगभग 4 मीटर से 10 मीटर लंबा तार लेते हैं। चालक तार के एक सिरों को एक क्या करते हैं, इस चालक तार के सिरों को एक कैसी बैटरी, प्रबल बैटरी, काफ़ी प्रबल होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए, काफ़ी प्रबल बैटरी से ये जो चालक तार जो लेते हैं इसका प्रतिरोधकता जो होती है उच्च होती है। प्रतिरोधकता उच्च मतलब चालकता अधिक, ठीक है। तो उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए इसकी और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होना चाहिए। जैसा चालक तार लेंगे इसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी और प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होगा। और ऐसा चालक तार कौन सा होता है? मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन, ठीक है। मतलब तो इसमें कुछ मीटर लंबा, ब्रैकेट में लगभग 1 मीटर 4 मीटर से लेकर 10 मीटर लंबा चालक तार लेते हैं। एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल हो। एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल मतलब इस चालक तार की मोटाई हर जगह एक समान होनी चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। और कैसा होना चाहिए? उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए और प्रतिरोध ताप गुणांक उसका कम होना चाहिए। फिर से देखो, रिपीट करो, समझते जाएंगे तो आपको लर्न भी होता जाएगा अगर साथ में हमारे समझेंगे। कह रहा है इसमें कुछ मीटर लंबा, ब्रैकेट में लिखेंगे कितना, लगभग 4 मीटर से 10 मीटर लंबा एक चालक तार लेते हैं। इसके बाद चालक तार लेते हैं जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल एक समान हो और उच्च प्रतिरोधकता हो और प्रतिरोध और जो ताप गुणांक होना चाहिए, प्रतिरोध ताप गुणांक वो निम्न होना चाहिए या कम होना चाहिए, ठीक है। इस चालक तार के एक सिरे को एक प्रबल बैटरी से तथा दोनों सिरों को एक प्रबल बैटरी से तथा एक कुंजिके से व एक धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं। धारा नियंत्रक का मतलब होता है, धारा नियंत्रक काम धारा को नियंत्रित करके रखता है। हमें अगर इसमें फिक्स धारा देनी है तो धारा नियंत्रक लगाएंगे जिसके द्वारा क्या हो, धारा का मान ना बदले, धारा को नियंत्रित रखे, ठीक है। धारा नियंत्रित। कुंजी जानते हैं, जैसे अपने आप प्लग होते हैं, स्विच होते हैं, स्विच ऑन ऑफ, तो इसका बस यही काम है। कुंजी बंद मतलब ऐसे होते हैं तार इसके अंदर कुंजी में, तो ऐसे बंद हो गई तो स्विच, कुंजी जब बंद तो हम देख रहे हैं क्या, प्लग ऑन, वास्तव में क्या, प्लग ऑन, धारा प्रवाहित होने लगी। तो जब कुंजी बंद करते हैं तो धारा का प्रवाह होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ मीटर लंबा, लगभग 4 से 10 मीटर लंबा एक चालक एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाला तथा उच्च प्रतिरोधकता व निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक वाला एक चालक तार लेते हैं जिसके सिरों को एक प्रबल बैटरी कुंजिके तथा धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं। क्लियर, यहाँ तक जोड़ दिया।
फिर क्या करते हैं, चालक तार के एक सिरे से एक वोल्ट मीटर तथा एक जॉकी जे जोड़ देते हैं, जिसको तार में खिसकाकर कहीं भी स्पर्श किया जा सकता है। जॉकी को तार में स्पर्श खिसकाकर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। क्लियर, तो ये कर देते हैं। अब देखो सिद्धांत की बात करें, ये तो आपकी हो गई संरचना। अगली हेडिंग क्या डालेंगे, सिद्धांत। फिर से एक बार पूरा समझा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से लर्न हो जाए। क्या होता है विभवमापी। सबसे पहले विभवमापी आपने डाली थी हेडिंग। विभवमापी में क्या लिखा कि विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जो किसी अज्ञात बैटरी के विद्युतवाहक बल को ज्ञात करने में या किसी तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। इसकी बात करें कि इसकी संरचना की, तो आपने संरचना में पहले फिगर ड्रा करेंगे, बनाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे जैसा कि चित्र में दिया गया है। इसमें कुछ मीटर लंबा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4 मीटर से 10 मीटर लंबा एक चालक तार लेते हैं। क्लियर। एक चालक तार जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल एक समान हो, उच्च प्रतिरोधकता हो और निम्न ताप गुणांक हो, ब्रैकेट में लिख सकते हैं जैसे मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटल लेते हैं। इस चालक तार के सिरों को एक बैटरी, प्रबल बैटरी, कुंजी के तथा एक धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं। क्लियर। तथा इस चालक तार के सिरे ए के बीच, ये 2 सिरे दे रहा है, सिरे ए, ये ए है और ये बी है। ये 0 का मतलब है इस तार की लंबाई यहाँ से स्टार्ट हुई है 0 से। क्लियर। तो इसको एक इसको इस तार के सिरे ए को 1 वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं, V से, और 21 से जोड़ देते हैं, जो कि J से जोड़ देते हैं, जिसको कहीं भी स्पर्श कराकर हम क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। इसको कहीं भी हमें क्या कर सकते हैं, हम इसको स्पर्श करा सकते हैं। क्लियर। तार में खिसकाकर इसको कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद इसकी सिद्धांत की बात करें तो विभवमापी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जैसे तार की लंबाई बढ़ती है तो विभव क्या होता है, गिरता जाता है। ठीक है, विभवांतर गिरता जाता है। प्रवाहित, जब हम नियत धारा को प्रवाहित करते हैं, कह रहा है विभवमापी सिद्धांत पर आधारित है कि जब हम एक नियत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार की लंबाई में विभव गिरावट आती है, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। विभव में जो गिरावट होगी वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। जब हम कुंजी को बंद करके तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के सिरों के बीच जो विभवांतर की गिरावट होती है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। तार की लंबाई बढ़ती जा रही, विभव क्या होगा, गिरता जाएगा। क्लियर। इस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अब देखो हम बात करें कि यदि हम क्या करें, ए को इसमें जोड़ा गया वोल्ट मीटर, कुंजी के को बंद करके हमने क्या की, प्रवाहित की वैद्युत धारा। कुंजी के को बंद करके वैद्युत धारा प्रवाहित की, जैसे इसमें तार में प्रवाहित होने लगी वैद्युत धारा। कुंजी जे को हम क्या कर सकते हैं, तार में स्पर्श कराते हैं, और तार में स्पर्श कराकर ये तार की लंबाई हम लोग मीजर कर रहे हैं और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पढ़ लिया तो हमने माना कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना आया, V आया। तो ओम के नियमानुसार, तो बात करें किसके नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार जो आपका विभवांतर V होता है, V बराबर होता है IR के, V बराबर IR के। अब देखो यहाँ से अगर V बराबर निकालें, I और R की अगर वैल्यू रखें तो R बराबर होता है रो L अपॉन A। ब्रैकेट में लिख सकते हैं चूंकि R इक्वल होता है रो L अपॉन A, जहाँ रो क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तथा चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, तथा चालक तार के लिए नीता होता है किसी पदार्थ के लिए। ठीक है, अगर लोहा लेंगे तो लोहे के लिए इसका मान फिक्स, मैग्नीशियम अथवा कॉन्स्टेंटल लिया तो उसका फिक्स। तो क्या होता है, यह प्रत्येक चालक तार के लिए, प्रत्येक चालक तार के लिए नियत होता है। अब देखो परिपथ में धारा भी कैसी प्रवाहित हो रही है, नियत धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ में धारा भी नियत है,
परिपथ में धारा स्मॉल आई नियत है। पहले कह रहा था कि इसमें क्या की जाती है, नियत वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और नियत किसके द्वारा रखी जाती है, धारा नियंत्रक के द्वारा। धारा इसको नियंत्रित करते किए रहता है, मतलब ना घटने देता है ना बढ़ने देता है। नियत धारा है, धारा आई भी नियत है। अब देखो इसके बाद बात करेंगे और तथा दिए गए चालक तार के लिए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए भी नियत है। मतलब समझ में आया। आपसे कह रहा है कि इसमें चालक तार की वैद्युत धारा भी नियत है। रो का मान तो दिए गए पदार्थ के लिए, जिस चालक तार का जिस पदार्थ का होगा उसके लिए रो का मान नियत होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके प्रत्येक चालक तार के लिए किसका मान, इसमें धारा का मान नियत दे रहा है। परिपथ में प्रवाहित धारा स्मॉल आई नियत है, आपको पता है। तथा दिए गए चालक तार के लिए, जो चालक तार ले रहा है तो इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल तो बदलेगा नहीं। अब वो तो फिक्स हो गया, जो हमने इसमें ले लिया, तो ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नियत हो गया। बदल क्या रहा है, लंबाई। इसको मांगे पीछे कर रहे हैं तो चेंजमेंट किस में आ रहा है, लंबाई में। तो देखो लंबाई केवल नियत नहीं है, तो देखो क्या हो गया, अर्थात की बात करें तो क्या आएगा आपका कि ये जो रो एल अपॉन ए है, आई भी नियत, रो भी नियत, ए भी नियत, ये सभी क्या है, नीतांक है। ये जब नीतांक है तो ये आई रो एल अगर नीतांक घटा दें तो क्या आता है, प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह आता है। तब ये जो v होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, l के। v प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, l के, मतलब लंबाई के अनुक्रमानुपाती। इसके सिद्धांत में बताया गया था कि इसका सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि चालक तार की लंबाई के बढ़ने पर विभव प्रवणता में गिरावट आती है, अर्थात v प्रोपोर्शनल टू l के। आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल टू हटता है तो क्या आता है, नीतांक आता है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल टू जब हम लोग हटाएंगे तो नीतांक लिखेंगे KL, लिखेंगे जहाँ K एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, चालक की विभव प्रवणता, जिसे क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, जिसे विभव प्रवणता। देखिए ना, अगर ये कलर तो आप लोग बोल रहे हैं तो उससे समझ जाना, इसे विभव प्रवणता कहते हैं। ये क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है, विभव प्रवणता कहते हैं। ये हो गई विभव प्रवणता की बात। यही क्या आ गया, यही विभव मापी का क्या है, सिद्धांत है, v प्रोपोर्शनल टू l। और इसे ही क्या कहते हैं, यही विभव, इसके आगे लिख सकते हैं यही विभव मापी का सिद्धांत है। विभव मापी का सिद्धांत है। देखो एक बार फिर से देखिए पूरा स्टार्टिंग से, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं विभव मापी के अनुप्रयोग की। तो देखो विभव मापी क्या होता है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम किसी अज्ञात बैटरी, अज्ञात सेल, कोई सेल ले लें जिसको हमें विद्युत वाहक बल ना पता हो कितना हो, तो अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तथा किसी चालक तार के सिरों के बीच अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके सिरों के बीच शुद्ध विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। बताया था वोल्ट मीटर विभवांतर बताता है, लेकिन ये शुद्ध देता है, तो शुद्ध विभवांतर ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद संरचना में बात करते हैं। तो संरचना में आपने फिगर ड्रा किया और इसके बाद फिर समझिए क्या होता है। इसमें चित्र में जैसा कि दिया गया है, तो इसमें कुछ मीटर लंबा ब्रैकेट में लिख देंगे, अर्थात लगभग कितना लेते हैं, 4 से 10 मीटर लंबा चालक तार लेते हैं, जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद एक समान है, उच्च प्रतिरोधकता है और प्रतिरोध ताप गुणांक कम है, जैसा कि मैग्नीन और कांस्टेंटन के तारों में होता है। तो इसलिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन के तार का प्रयोग करते हैं। इसके क्या करते हैं, इसके बाद इस चालक तार के एक सिरे को, दोनों सिरों को क्या करते हैं, एक प्रबल बैटरी तथा एक कुंजी के तथा धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं।
इतना कर दिया। तथा चालक तार के सिरे ए को एक वोल्ट मीटर से जोड़कर एक जॉकी जे से जोड़ देते हैं, जिसे तार में स्पर्श खिसकाकर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। इसको हम तार में खिसकाकर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद देखो बात करें, ये हो गया जॉकी जो जे है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये तो आ गया आपका, अब इसके बाद वो खिसकाकर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। अब बात करते हैं संरचना हो गई, संरचना के बाद बात करते हैं सिद्धांत की। तो सिद्धांत इसका क्या है, कह रहा है ये इस सिद्धांत पे आधारित है कि जब चालक तार की लंबाई बढ़ती है तो इसका विभव क्या होता है, गिरता है। अर्थात विभव जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है एल के। जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है उसके सिरों के बीच जो विभव प्रवणता होती है, विभव होता है वो क्या होता है, गिरता जाता है। प्रवाहित धारा प्रवाहित करने पर तार की लंबाई में विभव गिरावट तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। कब, जब इसमें नियत वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए। अब देखो बात करें कि ओम के नियम, अब हमने क्या किया, इस चालक तार वैद्युत धारा प्रवाहित की, जो कि जे को तार में स्पर्श कराकर कहीं भी खिसकाकर हमने स्पर्श कराया, माना स्मॉल एल लंबाई इस तारक चालक तार की है, और यहाँ स्पर्श करा के इसके वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पढ़ लिया। तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक वी होता है वो आपको पता है कि वी बराबर होता है ओम के नियम के अनुसार आई आर होता है, और आर बराबर आपको पीछे थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कि आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए के। तो वी बराबर या आर की जगह रख देंगे रो एल अपॉन ए के। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी दिए गए पदार्थ के लिए, चालक तार के पदार्थ के लिए नियत होता है। लोहे का होगा उसका फिक्स हो गया, तांबे का हो गया उसका फिक्स हो गया, मतलब ये आपका नियतांक होता है। अब जो चालक तार इसमें जब बनाया गया इसको, तो जो चालक तार दिया गया तो उसकी मोटाई फिक्स कर दी गई, मोटाई मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल भी नियत हो गया। और ये आपको कह ही रहा है कि इसमें नियत धारा प्रवाहित की जाती है, क्योंकि धारा नियंत्रक ही इसीलिए लगाया गया है, तो धारा भी नियत हो गई। तो कौन कौन नियत हो गया, आई भी हो गया, इस फार्मूले में आई भी हो गया, रो भी हो गया, ए हो गया, केवल एल को छोड़कर ये सभी नियतांक हो गए। तो इन सभी नियतांक को आई रो एल को हटाएंगे तो क्या आता है, प्रोपोर्शनल टू आता है, वी प्रोपोर्शनल टू है। यही क्या है, विभवमापी का सिद्धांत है। सिद्धांत आपका यहाँ तक हो गया। इसके बाद बात करें फार्मूले की, तो जब प्रोपोर्शनल टू हटा फिर से तो एक नियतांक आ गया, इस पूरे की जगह पे क्या रख दिया, के नियतांक रख दिया गया। और के जो होता है, जहाँ के क्या है, एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये हो गई विभव प्रवणता की बात, और यही विभवमापी का क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। क्लियर। अब इसके बाद देखो बात करें विभवमापी के अनुप्रयोग की, कि विभवमापी का कहाँ कहाँ अनुप्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो देखो विभवमापी के अनुप्रयोग निम्नलिखित है। नंबर 1 की बात करें तो किसी अज्ञात सेल का आपको बता चुके विद्युत वाहक बाल ज्ञात करने में। विभवमापी के अनुप्रयोग में आपको सबसे पहले बताया कि विभवमापी का जो उपयोग होता है वो क्या होता है, किसी चालक तार के किसी सेल का अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने में किया जाता है। दूसरा हमने बताया तार के सिरों के बीच, किसी चालक तार के सिरों के बीच क्या किया जाता है, शुद्ध विभवांतर ज्ञात करने में भी इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और जो लास्ट में आता है किसी सेल, वो सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। सेल के सिरों के बीच, किसी चालक तार के सिरों, दो सेल दिए गए हों, उनके अपने अपने विद्युत वाहक बल होंगे, तो उनके विद्युत वाहक बलों की आपस में तुलना कैसे करें या कंपेयर कैसे करें, वो भी इसके आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका विभवमापी। फिगर बना लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। एग्जाम धीरे धीरे आपके जो समय है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसलिए आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखें पढ़ाई में। तो जितने वीडियो डालना है सभी आपके लिए उपयोगी और सभी लगातार पढ़ते रहें। कमेंट्स आप लोग नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया कीजिए, नोट कीजिए।